हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को देख रहे थे जो कि पूरा टॉपिक उसका क्लियर हो चुका है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसका नाम है डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा या छूट के नाम से भी जाना जाता है। आपने काफी बार इसका नाम सुना होगा। दुकानदार ये काम करता है, छूट आपको देता है, या कोई सेल लगती है तो छूट मिलता है आपको। ठीक है, तो आज हम इसी एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इस पे मैं 2 वीडियो लेकर के आऊंगा। एक आज आपकी चल रही है, अगली नेक्स्ट टाइम यानी कि अगले दिन आपकी आएगी। दोनों वीडियो जो है बहुत ही छोटे होने वाले हैं, केवल 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन लेके ही मैं चलने वाला हूं। ठीक है, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ज्यादा आपको परेशानी न हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है 3 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10%, 20% और 25% किस एकल बट्टे के बराबर, यानी कि एक समान पर 3 छूट मिल रहा है, 10%, 20% और 25%। ठीक है, ऐसा देने के बाद फिर एक सामान बेच दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि ये जो हम 3 छूट दिए हैं, इसको मिलाकर किसी एकल छूट के बारे में आप बता दीजिए कि यानी कि कोई एक छूट देना हो तो कितना दे दे कि उतना ही छूट बन जाए। तो आपको लग रहा होगा सर छूट को जोड़ दीजिए, 10%, 20%, 25%, 20, 10, 30, 20, 25, 55% हो गया। आप कहेंगे सर 55% है। जी बिल्कुल नहीं, 55% है ये। आइए देखते हैं। पहली छूट 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए के सामान पर 1 रुपए का छूट लिख देते हैं। 10 रुपए के सामान पर 1 रुपए का छूट अगर हम देंगे तो कितने रुपए में जाएगा? 9 रुपए में जाएगा। ठीक है, अगली छूट 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट, यानी 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट, यानी सामान कितने में बेचा गया है? 4 रुपए में बेचा गया है। ठीक, अगली छूट है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट, यानी कि 3 रुपए में चला गया। चलिए, इधर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वैल्यू यानी कि जो प्रिंटेड वैल्यू होगा, और इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू जिस पर सामान बेच दिया गया है। चलिए, अच्छा एक बात और हो सकता है, अगर इधर इधर आपस में कोई कट रहा हो तो उसको काट सकते हैं। इधर का इधर कट रहा हो तो नहीं काटेंगे, इधर का इधर कट रहा हो तो नहीं काटेंगे। जैसे कि ये 9-3 से कट रहा है तो ऐसे नहीं काट देंगे, ऐसे नहीं काटेंगे। इसमें से कोई भी, जैसे इस केस में यहां देखिए ये जो 4 है इस 4 से कट रहा है तो हम काट देंगे। ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। ठीक, बचा कुछ नहीं, यानी यहां 1 बचा, यहां 1 बचा है। और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 5 जा 50, 1 जा 50, 9 3 जा 27, 1 जा 27। तो 50 रुपए का सामान 27 रुपए में चला गया है, 27 रुपए में चला गया है। ठीक, 50 रुपए का सामान 27 रुपए में चला गया है, यानी कितने रुपए की छूट मिल गई है? 50 का सामान 27 में जाएगा तो आपको मिल चुका है 3, 30, 20, 50, 23। 23 रुपए का छूट मिला है। कितने पर मिला है? 50 रुपए पर। हम बताए कि ये जो इनिशियल वैल्यू है यानी कि प्रिंटेड वैल्यू है, 50 रुपए पर 23 रुपए की छूट मिल गई है। प्रतिशत निकालने के लिए आप सीधे सीधे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 से 100 काटेंगे 2 बार में, 23 दूना 46, यानी कि अगर मैं इन तीनों को अलग अलग देने से अच्छा है मैं डायरेक्ट बोल दूं कि सर मैं आपको 46% का डिस्काउंट दे देता हूं, तो बात बराबर हो गई। अच्छा, अब आपने बात यहां पे नोटिस कर लिया कि इनका सम नहीं आएगा, यानी कि 20, 10, 30, 20, 50, 55% नहीं आया है, 46% ही आया है। आ रही बात समझ में? इसीलिए क्वेश्चन इस तरह का पूछता है कि इतने 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 की एकल छूट किसके बराबर होगी। ऑप्शन में आपको मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, ऑप्शन में आपको 55% भी दिया होता, दिया भी है। ऑप्शन नंबर ए 55% दिया है। बहुत सारे लोग इसको 55% टिक करके आएंगे भी और उनका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। चलिए जस्ट इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं।
तो उसी तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, जरा देखिएगा। ये कह रहा है कि 10%, 20% और 40% क्रमागत बट्टे किस एक अकेले बट्टे के बराबर होंगे। सेम क्वेश्चन है, 10% की छूट मिला है, फिर 20% की छूट मिला हुआ है और 40% की छूट मिला हुआ है। तो ये तीनों ना दे करके, अलग अलग ना दे करके कोई एकल छूट बता दीजिए। कोई बात नहीं, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान जाएगा 9 रुपए में। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए का सामान जाएगा 4 रुपए में। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 रुपए का सामान जाएगा 2 रुपए कम, यानी 3 रुपए में। यही आएगा। आजू बाजू जो कट रहा है वो काट लेंगे। जैसे 2 से ये 10 कट रहा है 5 बार में, ये 4 कट रहा है 2 बार में, बस इसको मल्टीप्लाई कर आ जाएगा आपका 125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 54। 125 रुपए का सामान 54 रुपए में चला गया, कितने रुपए की छूट मिल गई है? तो कहेंगे सर 71 रुपए की छूट मिली हुई है। कितने रुपए पर है? इनिशियल वैल्यू 125, 125 कर लेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर लेते हैं, 25 से काटेंगे 25, 25 100, 25 चौका, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 284/5। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56.8%, यानी कि इन तीनों की बजाय एकल बट्टा कितना हो जाएगा? 56.8%, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पे बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो ये सेम क्वेश्चन था पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, तो इस पे समय वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक सवाल आपके सामने फिर से लगा हुआ। ये कह रहा है एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर के खरीदता है। यानी मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं दुकान पे गया, एक कुर्सी मुझे पसंद आ गई जो कि 800 रुपए की थी। उस दुकानदार वाले ने मुझे 2 छूट दिया है, पहला दिया है 10% और दूसरा दिया है 15%। दोनों मिल करके 25 नहीं बनेंगे, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। या यूं कह दे कि नहीं सर मैं 25% की छूट दे रहा हूं, तो मैं 25% की छूट लेता, उससे 10% और 15% की अलग अलग छूट नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि मुझे 25% में ज्यादा प्रॉफिट होता। आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने 800 रुपए की कुर्सी को पहली छूट 10% और फिर अगली छूट 15% के साथ खरीद के ले आया। जब मैं यहां से ले गया अपने घर, कुर्सी को दुकान से अपने घर ले गया, तो मेरे 28 रुपए खर्च हो गए। वो 28 रुपए मेरे जेब से गए थे। तो मैं क्या करूंगा? इस 28 रुपए का जो मैं किराया दिया हूं, क्या इसको छोड़ दूंगा? इसको भी तो ऐड करूंगा उसमें ना। यानी कि छूट के बाद 28 रुपए मैंने खर्च किया है। उसके बाद ये जो कुर्सी में घर पे ले आया, इसको 800 रुपए में दोबारा बेच दिया। तो ये जानना चाहता है कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो आइए देखते हैं। 800 रुपए की कुर्सी थी, कुर्सी का दाम 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। उस पे 10% मुझको छूट मिल गई, यानी कि सामान 90% में बेचा गया है। 90% निकाल लेते हैं, ठीक, बस ऐसे लिख दीजिए अभी, ठीक। तो अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू बन जाएगी, 10% के छूट के बाद वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। सॉल्व नहीं करते हैं, अब समझिए। जितना वैल्यू आया है उस पर फिर से एक और छूट मिल गई है, जो कि 15% की है। 15% की छूट मिली है, यानी सामान 85% में बेचा गया है। कोई दिक्कत नहीं। इसको निकाल लेते हैं कि आखिर में ये कुर्सी मुझे दुकानदार वाले ने बेची कितने में। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 17 बार में, ये कटेगा 2 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, ये 4 9 36 गुणे में 17, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा आपका 612। 800 रुपए की कुर्सी मुझको 612 रुपए में पड़ गई, दुकानदार वाले ने मुझे दी। मैं इस कुर्सी को उठाया, अपने घर लेके चला गया, 28 रुपए मेरे खर्चे हो गए। तो 28 रुपए अब मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा आपका 640 रुपए। यानी कुर्सी मुझको घर, या यूं कह ले कि कुर्सी मुझको कितने में पड़ गई? 640 में। मैंने इसी कुर्सी को उठाया और किसी अन्य व्यक्ति को 800 रुपए में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंट का। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, 0 से 0 काटिए, 8 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे 10 बार में, ये 2 से अभी भी कट रहा है, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी 4 रुपए का सामान मैंने 5 रुपए में बेच दिया।
4-5 के रेशियो के हिसाब से क्या होगा, 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचा गया है, 1 रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया है, कितने रुपए पर, 4 रुपए पर, मल्टीप्लाई 100 कर लूंगा तो यह आ जाएगा आपका 25%। यानी मुझको लाभ हो गया है कितने का, 25% का लाभ हुआ है। आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब मैं ये भी आपसे आशा करता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में अब नहीं फंसेंगे। क्या कहना चाहता है, कैसे कहना चाहता है, मैंने आपको समझा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। मैंने बोला था कि लेक्चर बहुत लंबे नहीं होंगे, 4-4 क्वेश्चन के ही वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि डिस्काउंट बहुत बड़ा नहीं है। तो 4 क्वेश्चन आज कराऊंगा, 4 क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा। आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए, आपका आज का आखिरी सवाल है। ये कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी कोई सामान रहा होगा, उसका जो मार्क प्राइस उसने 20% अधिक रख दिया है अपने क्रय मूल्य से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति उस सामान को खरीदने आता है तो ये जो दुकानदार है भावुक होकर के उसको 30% की छूट दे देता है, तो उसका सही हानि प्रतिशत क्या है? तो बताइए कि दुकानदार वाले को जो हानि हुई है वो हानि कितने प्रतिशत की है? तो मैं मान लेता हूं कि वो सामान रहा होगा 100 रुपए में, सीपी। उस दुकानदार वाले को वो सामान कितने में पड़ा होगा? 100 रुपए में पड़ा होगा। दुकानदार वाला बड़ा बुद्धि लगाने का काम करता है, वो कहता है वो जो मार्क प्राइस है उसका 20% अधिक प्रिंट कर देता है। अच्छा, 100 रुपए का सामान है, उसका 20% कितना होगा? 20 ही होगा। अब 20 रुपए तब बढ़ा देगा, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस है वो 120 कर देगा। किसी को आपत्ति यहां तक? 100 रुपए का सामान था, 120 उस पर प्रिंट कर दिया है, तभी तो 20% अधिक अंकित किया है। लेकिन बुद्धि लगाते लगाते वो भूल गया कि वो छूट कितने परसेंट की दे रहा है, और वो भावुक होकर के 30% की छूट दे देता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस यानी 120 पर। अच्छा, 120 रुपए के सामान पर 30% की छूट यानी कि 70%। 70% में इसका निकाल लूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 सते 84। यानी कि इसको बेच दिया गया कितने में? यहां पे नहीं करता हूं, यहां कर लेता हूं। मान लीजिए एसपी कितना आया है? 84। 100 रुपए का सामान था, उस पर 120 प्रिंट किया दुकानदार वाले ने। दुकानदार प्रिंट करने के बाद उसको जब छूट दिया, 30% का छूट दे दिया गधा। तो बताइए, तो उसको 84 रुपए में बेचना पड़ा। अब बताइए उसको फायदा हुआ या घाटा? 100 रुपए का सामान 84 रुपए में बेच दिया है। 100 रुपए का सामान 84 रुपए में बेच दिया है, 16 रुपए का घाटा हो गया है। 100 पे निकालना है, यानी उसको 100 रुपए का सामान था, इस पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आ जाएगा आपका 16% का उसको नुकसान हो गया, घाटा हो गया। आई बात समझ में? यानी कि जब वो 20% जो दाम उसका बढ़ाकर प्रिंट किया, उसके बावजूद उसने 30% छूट देकर के बेवकूफी वाला काम कर दिया, और 30% की छूट जैसे ही दिया उसको 16% का घाटा हो गया। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी 4 क्वेश्चनों के साथ, जो कि अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिनको आप डिस्काउंट में देखेंगे। अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।